नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे पितरों के संबंध में। पितृ कहाँ निवास करते हैं, अमावस्या को ही उनकी पूजा क्यों होती है, उनको भोजन क्यों प्रदान किया जाता है और उनको भोजन पहुंचाने का साधन क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है विधु ऊर्ध्व भागे पितृ वसंत है। चंद्रमा का जो ऊपर का भाग होता है, ऊर्ध्व भाग होता है, वहां पितृलोक है, वहां पितृ निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों का मध्याह्न काल रहता है। जिस तरह से पृथ्वी लोक का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, वैसे ही हमारा जो एक महीना होता है, पृथ्वी लोक का जो एक महीना होता है, वो पितरों का एक दिन और एक रात होता है। जब शुक्ल पक्ष होता है, चंद्रमा सूर्य से दूर होता हुआ चला जाता है, जब मैक्सिमम दूरी पे रहता है, 180 डिग्री पे रहता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन पितरों की मध्य रात्रि रहती है। फिर चंद्रमा सूर्य की तरफ गमन करता है, उसकी कलाएं क्षीण पड़ने लग जाती हैं। जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है तो उसके ऊपर पीयूष पिंड का निर्माण होता है। सूर्य की रश्मियों द्वारा उसके ऊपर पीयूष पिंड अमृत तत्व का निर्माण होता है, जिससे पितरों को भोजन प्राप्त होता रहता है। जब चंद्रमा की कलाएं क्षीण पड़ जाती हैं, पीयूष पिंड क्षीण पड़ जाता है, पितरों को भोजन प्राप्त नहीं होता है। और अमावस्या के दिन जब पितरों का मध्याह्न रहता है, उस समय वो अपेक्षा करते हैं कि उनकी जो संतानें हैं वो उनको भोजन प्रदान करें। इसलिए अमावस्या के दिन हमारे यहाँ विधान है, केवल पितृ कार्य होता है, पितरों की पूजा होती है, उनको भोजन प्रदान किया जाता है। भोजन प्रदान करने के दो साधन, हवन किया जाए, पितरों के निमित्त हवन किया जाए। अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं, भोजन डालते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, अग्नि उसको सूक्ष्म अवयवों में परिवर्तित करती है और अपने मित्र वायु को दे देती है। वायु उसको इच्छित देवता तक पहुंचाने का काम करता है आकाश मार्ग द्वारा। यह हवन का विज्ञान है। कोई भी जब हम अनुष्ठान करते हैं तो दशांश हवन का विधान रहता है। दशांश हवन का प्रयोजन यही होता है कि उन देवताओं तक आहुति पहुंचाई जाए, जिससे वे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें और संकल्पित कार्य को पूरा करें। हमारे यहां कालांतर में हवन का एक छोटा प्रारूप हो गया, जोत लेने का। जोत लेने के पीछे भी यही विज्ञान है। दीपक से जब अंगारे के ऊपर जोत लेते हैं, उसके ऊपर घी डालते हैं, उसके ऊपर जो भोजन बनाते हैं वो समर्पित करते हैं, वो पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। यह भी किया जा सकता है। दूसरा जो भोजन पहुंचाने का प्रकार है, ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण को करवाया हुआ भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है? यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणों मुखमासित मुखाद अग्निर्जायते। विराट जो काल पुरुष है, उसका जो मुख है वो ब्राह्मण है और उस मुख में अग्नि का निवास है। जब ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करते हैं, भोजन करवाते हैं, तो उसकी मुख की जो अग्नि होती है, वैश्वानर होती है, वो उसको सूक्ष्म अवयव में परिवर्तित करके पितर तक पहुंचाने का काम करती है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि मुख की अग्नि दिखती नहीं है। उसका जवाब यह है कि हमारे पेट में जठराग्नि होती है, वो भी दिखती नहीं है लेकिन होती है। जब जठराग्नि प्रबल होती है, भूख लगती है और मनवांछित भोजन आदमी को प्राप्त हो जाता है, तो मुख से यह निकलता है कि आत्मा तृप्त हो गई। हमारी जो जठराग्नि होती है वो उस भोजन को ग्रहण करती है, उस भोजन को ग्रहण करके सूक्ष्म अवयवों में परिवर्तित करके आत्मा तक पहुंचाने का काम करती है और उससे मुख से यही आशीर्वचन निकलता है कि आत्मा तृप्त हो गई। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पीछे यही विज्ञान है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को ही भोजन कराने का विधान है।
अमावस्या के दिन भी ब्राह्मण को ही भोजन कराने का विधान है, क्योंकि उसके मुख में अग्नि का निवास है और वो अग्नि पितरों तक भोजन पहुंचाने का काम करती है। ये श्रद्धा का विषय है, कोई अंधविश्वास नहीं है, इसकी वैज्ञानिकता यही है। अब आज का विचार बिंदु, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पितरों का चित्र पूजा स्थान में रखा जाए या नहीं रखा जाए। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पितरों के जो चित्र हैं, तो मृतक जो पूर्वज होते हैं उनका जो चित्र होता है वो दक्षिण दिशा की दीवार पे रखा जाता है, वहीं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है, नमन किया जाता है। पूजा स्थान में देवताओं के अलावा केवल गुरु का चित्र रख सकते हैं। गुरु स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म से साक्षात्कार करवाने वाले हैं, इसलिए गुरु के चित्र को पूजा स्थान में विराजमान कर सकते हैं। पूर्वजों के जो चित्र हैं उनको दक्षिण दिशा की दीवार पर रखें, वहीं उनको नमन करें, वहीं उनको श्रद्धा अर्पित करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।